तो हेलो गाइस, वेलकम टू दिस न्यू वीडियो। तो आज मैं लेके आया हूँ सर्टिफाइड कॉपी की वीडियो। तो ये वीडियो होने वाली है ऑडिट सब्जेक्ट के ऊपर सर्टिफाइड कॉपी की, जो मैंने एग्जाम में 24 में दिए थे और जिसमें मैंने स्कोर किया 65 मार्क्स। तो उसी सर्टिफाइड कॉपी के बारे में मैं डिस्कशन करने वाला हूँ आज आपसे कि आपको क्या किन चीज़ों का ध्यान रखना है और क्या टिप्स आपको फॉलो करनी है, और कुछ अपनी मिस्टेक्स भी बताऊंगा जो आप नवंबर वाले एग्जाम में अवॉइड करना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जब मैंने एग्जाम देखा तो मेरे को ऐसा लगा कि भाई मेरे को ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन जब मैं उस सारे क्वेश्चन में से मेरे को 70% हर क्वेश्चन में से आता था। तो जिसके कारण क्या हुआ, मेरे को थोड़ा टाइम एक्स्ट्रा लग गया। 15 मिनट से रीडिंग टाइम के अलावा भी एक्स्ट्रा टाइम मेरे को लग गया। ठीक है, ये डिसाइड करना है कि मैं कौन सा क्वेश्चन स्टार्ट करूँ। पर फिर मैंने डिसाइड किया कि मुझे को क्वेश्चन 6 से ऐसा लगा जिसमें मैं ज़्यादा स्कोर कर सिक्योर कर सकता था। तो मैंने फिर लास्ट से क्वेश्चन उठाया और वो फटाफट स्टार्ट किया। तो क्वेश्चन 6 से जो था कारों के ऊपर, मैं दिखा देता हूँ आपको। तो क्वेश्चन 6 से मैंने स्टार्ट किया जो कि कारों के ऊपर था। तो सबसे पहले तो मैंने इसका क्लोज लिख दिया, क्लोज नंबर। ठीक है, और अंदर का रेलिवेंट ला जो भी था, प्रेजेंट केस इंक्लूजन करके सब खत्म कर दिया। और इसके अंदर जो कांटे का साइन देख रहे हो आप, जो कट का साइन देख रहे हो, मे बी जो है एग्जामिनर को रेलिवेंट पॉइंट ना लगाओ जो मार्किंग स्कीम के हिसाब से, इसलिए उसने उसको कट कर दिया। तो यहाँ पे क्लोज नंबर और मैंने प्रॉपर वर्ड अंडरलाइन करना है। आप भी कीवर्ड्स जरूर अंडरलाइन करो, क्योंकि इससे क्या होता है, आसानी होती है। अब मान लो कि एग्जामिनर जो है 50-60 पेपर चेक कर चुका, उसके कीवर्ड जो एग्जाम में छप जाते, उसके दिमाग में छप जाते हैं। तो कीवर्ड जैसे देखेगा आपका, तो साथ ही वो आपको मार्क्स अलॉट कर देगा और आपको इतना डिटेल में ना भी जाए। तो ये सिस्टम रहता है ऑडिट के अंदर। मैंने देख सकता है कि आप कैसे कीवर्ड हाईलाइट किए और मेरे को इसमें 5 आउट ऑफ 5 मार्क्स मिले हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आता हूँ मैं। ये वीडियो में एंड तक देखना, क्योंकि इसमें मैं कुछ ऐसी टिप्स एंड ट्रिक्स भी बताऊंगा कि ऑडिट के पेपर प्रेजेंट कैसे करना है और कैसे आप फ्री फंड में मार्क्स मूव सकते हो एग्जामिनर से। तो उसके बाद क्वेश्चन 6 भी था जो कि था डिजिटल ऑडिट चैप्टर के ऊपर, जिसमें मेरे को अगेन 5 आउट ऑफ 5 मार्क्स मिला। तो इस क्वेश्चन में मैंने क्या किया कि एक तो कीवर्ड्स तो मैंने अंडरलाइन किए तो है ही। तो उसके बाद मैंने इसमें एक्स्ट्रा चीज़ क्या की है, एक्स्ट्रा चीज़ क्या जो कि करनी भी चाहिए, कि हेड पॉइंट्स मैंने एकदम करेक्ट लिखे, एकदम वर्ड टू वर्ड मैच किया। तो मे बी एग्जामिनर ने इतना दिमाग ना लगाया हो अंदर जाने का, क्योंकि उसको जो कीवर्ड्स मिल गए और उसको हेडिंग्स मिल गई, तो उसी के मार्क्स अलॉट हो गए। और इसके अंदर आप एक चीज़ देखोगे, जब आप स्टडी मैट में जाओगे क्वेश्चन को देखोगे, तो ये क्वेश्चन बड़ा एकदम पैरा फॉर्म में दिया हुआ है। मैंने इसमें यहाँ पे क्या किया है, मैंने इसको स्प्लिट किया है। स्प्लिट किसमें किया है, पॉइंट्स में। जैसे आप देख सकते हो, चेंज इन फ्लो ऑफ ट्रांजेक्शन अक्कर ड्यू टू के अंदर मैंने फर्दर 2 पॉइंट्स को क्या करा, सब डिवाइड कर दिया, ताकि एग्जामिनर को आसानी रहे और वो इजीली कीवर्ड्स को ढूंढ सके। ठीक है ना। आप भी अगर कोई भी पैरा वाला क्वेश्चन है, हमेशा एक ध्यान रखो कि आपका जो भी पैरा हो 3 लाइन से एक्सीड ना हो। ठीक है ना। और हर क्वेश्चन को आपको आंसर जो भी करो, आप थ्योरी सब्जेक्ट चाहे वो ऑडिट हो एसएफएम हो, एसएफएम का भी मैं आपको रिव्यू दूंगा और सर्टिफाइड कॉपी दिखाऊंगा। उसमें भी आप देखना कि उसमें भी मैंने थ्योरी के अंदर मेरे को सही मार्क्स मिले हुए हैं, क्योंकि मैंने उसमें पॉइंट टू पॉइंट में लिखा हुआ है आंसर। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, इसके अंदर भी मैंने पॉइंट टू पॉइंट लिखा हुआ है। जैसे कि आप इसके अंदर देख सकते हो, 4th पॉइंट, आइडेंटिफिकेशन ऑफ टेक्नोलॉजी यूज, द एंटिटी यूज इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी विच हैज वेरी क्रूशियल रोल इन इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। उसके बाद फर्दर मैंने हर क्वेश्चन को खुला लिखा, एकदम स्पेस दिया, रेलेवेंट स्पेस दिया, ताकि अगर अब देखो, अब जब आप क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हो, ठीक है, तो जब भी आप क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हो, कोई भी क्वेश्चन अटेम्प्ट करो, चाहे वो थ्योरी हो प्रैक्टिकल, उसके अंदर अप्रोप्रिएट स्पेस देना ही देना है आपको। 3 से 1 या 2 लाइन छोड़ के चलो। अगर आपको प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है आपका, वो मैं प्रैक्टिकल में बात करूंगा, पर मैं भी बता दे रहा हूँ थ्योरी के लिए, थ्योरी में भी आप 1-1, 2-2 लाइन का मॉडल छोड़ के चलो। अगर आपकी कोई मिस्टेक होगी तो आपके पास समय रहे कि पूरा क्वेश्चन काटने की बजाय उसके वहीं से क्या कर सकते हो, एडिट कर सकते हो उसको। अब उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो ये वही हो गया अपने यहाँ डिजिटल ऑडिट का हो गया, इसमें भी मेरे को 5 आउट ऑफ 5 मिले। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन रहता है 6E, जो कि प्रोफेशनल एथिक्स पे था। ये मेरा थोड़ा गलत हो गया, प्रोफेशनल एथिक्स पता नहीं मेरा गलत गया प्रोफेशनल एथिक्स एग्जाम के अंदर। मे बी उसके कारण 10 नंबर का मेरा गैप आ गया ऑडिट के अंदर। तो प्रोफेशनल एथिक्स आप अच्छे से करना, उसके क्वेश्चन की जितने ज़्यादा उसके प्रैक्टिस करो और कॉन्सेप्ट पे बहुत ज़्यादा पकड़ बनाओ। तो इसके अंदर मेरा ये मिस्टेक हुई कि नॉन एश्योरेंस सर्विस थी, और ये ठीक है ना, ये गिल्टी जैसा इसमें लिखा हुआ है, हाँ ये गिल्टी था इसके अंदर। पर जो मेरा अब इसके अंदर 1 मार्क्स मेरे को किस चीज़ का मिला, मेरे को 1 मार्क्स मिला इसमें कंक्लूजन मेरी सही है। अगर आपको पूरा प्रोविजन नहीं आता, फैक्ट्स भी नहीं आते ढंग से, मतलब प्रोविजन भी नहीं लिखा आपने, अगर आप कंक्लूजन सही लिख देते तो आप मेरे आपका चाहे ओवरऑल
ओवरऑल क्वेश्चन का आंसर जो है वो गलत हो, पर अगर आपका कंक्लूजन सही है तो आपका 1 नंबर मिलेगा, क्योंकि स्टेप वाइज मार्किंग होती है। तो आप देख सकते हो मेरा भले पूरा क्वेश्चन गलत है, पर मेरे को यहाँ पे स्टेप वाइज मार्किंग दी हुई है 6C के अंदर, ठीक है ना। तो मेरे को 6C के अंदर मिले 1 मार्क्स, और 6A और B में मेरे को मिले 5 आउट ऑफ 5 मार्क्स। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड ए में मिले हैं मेरे को 5 में से 2 मार्क्स, और सबसे पहले थर्ड ए को डिस्कस कर लेते हैं। तो थर्ड ए भी जो है अपना वो था, ये थर्ड ए जो क्वेश्चन था अपना वो था ड्यू डिलीजेंस के ऊपर, ठीक है ना, प्रॉफिटेबिलिटी के क्या क्या एनालिसिस करेंगे। तो उसमें थोड़ा स्टडी मैट से था, पर ड्यू डिलीजेंस बहुत बड़ा चैप्टर है, तो जो ऑथर की बुक में रेलेवेंट था वो मैं पढ़ के गया, तो उसी की बेसिस मैंने यहाँ पे पॉइंट्स बनाए थे, पर जो कि मेरे उनके जो भी आंसर बुक होते हैं उनसे मैच नहीं किए, तो मेरे को इसमें आंसर नहीं मिले। पर हाँ, जो नॉर्मल बात होती है जो कवर थी बेसिक बात रेशियोज वाली मैंने यहाँ पे पॉइंट लिख दिया, इसमें मेरे को 2 मार्क्स मिले। और कुछ भी नहीं लिखा मैंने, 3-4 लाइन लिखे, मेरे को 2 मार्क्स मिले। इसलिए अगर आपको पूरा क्वेश्चन ना भी आए, ठीक है ना, तो कुछ ना कुछ लिखो भाई, उससे रिलेटेड लिखो, मार्क्स मिलेंगे, दिए मैं आपके सामने। और अगर आप देखने जाओगे ना, मेरा कोई भी वर्ड बिल्कुल भी मैच नहीं करेगा एकदम। ये नहीं लिखा कि मैंने एकदम बेरट लिख दो, ठीक है ना, तो बेरट याद भी नहीं करना होता, मैंने तो याद नहीं किया था, मैंने अपनी लैंग्वेज में लिखा था सब। अभी आपको दिखा भी दूंगा मैं, अगर आप के अंदर बहुत सारा दिमाग में भरा हुआ है कि भाई बेरट A to Z लैंग्वेज लिखनी है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता। अभी आप देखते रहोगा। तो उसके बाद थर्ड बी क्वेश्चन आता है, जो कि ऐसे 580 के बारे में था। इसमें पता नहीं मेरे क्यों मार्क्स कटे, इसमें मेरे को 3 आउट ऑफ 5 थे, और मेरे को इसमें पूरी उम्मीद थी कि मेरे को इसमें 5 आउट ऑफ 5 आने चाहिए, पर आई डोंट नो उसमें मेरे मार्क्स क्यों काटते हैं, क्या काटते हैं। मेरा कंक्लूजन भी सही है यहाँ पे, मेरे फैक्ट्स भी सही हैं, और मैंने इसको प्रॉपरली प्रेजेंट भी करा है। इसमें मेरे को पूरी उम्मीद थी कि ज़्यादा मार्क्स आएंगे, पर इसमें पता नहीं क्यों कटते हैं। बोनस मार्क्स देना चाहिए था इसमें तो बल्कि। तो ये आप भी चाहे आप देख लेना, आप अपने हिसाब से ही मैच कर लेना। मेरे को इसमें क्वेश्चन में तो मेरे को आंसर में कोई गलती नहीं लगी, मे भी 1 मार्क्स की गलती हो सकती थी, पर इस क्वेश्चन के अंदर जो कि है अपना 2 मिनट, हाँ 3B है, 3 इसमें से 1 मार्क्स काटे जा सकते थे, पर 1 मार्क्स क्यों फालतू कटा मेरे को नहीं पता, क्योंकि मेरे कंक्लूजन भी सही है और मेरे प्रोविजन भी एकदम सही लिखे हुए हैं इसके अंदर मैंने, ठीक है। और अब नेक्स्ट बात है थर्ड सी है। थर्ड सी भी एक तरह प्रोफेशनल था, जो कि अगेन मेरा गलत गया, क्योंकि इसमें कन्फ्यूजन हो गई थी। क्लोज 11 के अंदर बहुत सारे जो पॉइंट्स दिए हुए हैं उसमें मेरे को थोड़ी कन्फ्यूजन हो गई थी, उसके कारण ये मेरा गलत चला गया क्वेश्चन। बट हाँ, इसमें भी 1 मार्क्स मिला, जो प्रोविजन मैंने क्लोज लिखा था उसका 1 मार्क्स मेरे को मिला। तो नेक्स्ट आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4A पे। तो सबसे पहले मैं 4th को जाने से पहले मैं बता दूं कि मेरे 65 मार्क्स थे ऑडिट के अंदर, जिसमें से जो मेरे 4 मार्क्स की मेरे 37 मार्क्स जो है वो है सब्जेक्टिव में, और 24 मार्क्स है मेरे MCQ पार्ट में, और 4 मार्क्स की जो थी ग्रेड मार्क की इस बार, ठीक है। तो इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 4A पे। क्वेश्चन 4A जो था SQC 1 और ऐसे 220 के ऊपर था। जब भी आप स्टैंडर्ड बेस्ड क्वेश्चन का आंसर करें तो उसके ऊपर रेलेवेंट स्टैंडर्ड जरूर लिखें, SQC 1 और ऐसे 220, जो भी आपका रेलेवेंट क्वेश्चन रहेगा उसका स्टैंडर्ड ऊपर हाईलाइट करें। उसके बाद अब इसके अंदर क्वेश्चन के अंदर आप देखोगे ना, तो उसमें लिखा हुआ था क्वेश्चन के अंदर व्हाट एस्पेक्ट टू बी कवर्ड बाय CA गिरी। तो मैंने लाइन ही ऐसे ही स्टार्ट की है, एस्पेक्ट टू बी कवर्ड, तो मैंने लाइन ही ऐसे स्टार्ट की है, एस्पेक्ट टू बी कवर्ड बाय CA गिरी, ताकि जो एग्जामिनर मेरा मैच करे उसे एकदम आसानी हो मैच करने में, और उसको रेलेवेंट कीवर्ड्स और रेलेवेंट पॉइंट जो है वो मिल जाए, ठीक है ना। तो एस्पेक्ट टू बी कवर्ड बाय CA गिरी लिखा, तो ये सब मैच कर गया होगा। और ये जो है अपना ये 2 पॉइंट्स रेलेवेंट पॉइंट्स नहीं होंगे आंसर के हिसाब से, और बाकी जो अपन ने जो ये पॉइंट्स लिखे हैं वेदर अप्रोप्रिएट कंसल्टेशन, ये सब मैच होगा। तो उसमें मेरे को आई थिंक या 4A है ना, 4A के अंदर मेरे को 5 आउट ऑफ 4 मार्क्स मिले, ठीक है। तो उसके बाद आते हैं 4B में मेरे को कितने मार्क्स मिले, 4B में मेरे को मिले 5 आउट ऑफ 2। तो ये भी मेरा गलत हो गया था। इसमें मैंने कंपाइलेशन एग्रीमेंट थोड़ा डिटेल में ज़्यादा एक्सप्लेन कर दिया, और जो रेलेवेंट पॉइंट्स हैं मेरे ख्याल से मैंने यहाँ पे नहीं लिखे, जिसके कारण मेरे यहाँ पे मार्क्स कट हो गए। तो ये था 4 पेपर। इसमें आप देखोगे ना, प्रेजेंटेशन मैंने एकदम खुली किया, 2 लाइन छोड़ी, 2 लाइन छोड़ी। शीट की टेंशन नहीं लेनी, शीट जितनी एक्स्ट्रा यूज करो, ठीक है ना। क्वेश्चन आता है हमारा 4C। ये क्वेश्चन है दिल तोड़ दिया। ये क्वेश्चन में क्या होता है, पहले जैसे ही क्वेश्चन पेपर मिला मेरे को, तो मेरे को यहाँ पे मैंने मार्क कर लिया कि इसका तो मैं प्रिंसिपल 1 लिखने वाला हूँ,
पर प्रिंसिपल 1 लिखना चाहता था, पर जैसे जैसे ही मैं क्वेश्चन सोल्व करने लगा ना तो मेरे को लगा नहीं यार प्रिंसिपल 1 कैसे दे सकती है इसे, यार इतना आसान कैसे दे सकती है, प्रिंसिपल 4 भी तो हो सकता है इसके अंदर। पर इसका आंसर प्रिंसिपल 1 ही था और हमारे यहाँ पे 4 नंबर शहीद हो गए। इस चैप्टर कम से कम मैं बहुत हजारों बार पढ़ चुका था, मेरा रटा पड़ा था चैप्टर, प्रिंसिपल 1 भी रटा पड़ा था मेरे को, पर प्रिंसिपल गलत होने की वजह से ये सब पानी में मिल गया। अब मैं आपको एक टिप दूंगा इस क्वेश्चन के अंदर, जब आप ये चैप्टर प्रिपेयर करूंगा, जो प्रिंसिपल नाम नो प्रिंसिपल दिए हुए हैं उसके ऊपर 2 वर्ड्स की लाइन दी हुई है, जो कि ऑथर्स की बुक में तो नहीं दी हुई है, वो उड़ा दी गई है, पर स्टडी मैट में दी हुई है। तो 2 लाइनें हैं ना, वो जरूर पढ़ के जाना, क्योंकि वो 2 लाइन ही छपी आ गई थी, पर मेरे को कन्फ्यूजन हो गई थी। तो 2 लाइनें जरूर पढ़ना जो हर प्रिंसिपल के ऊपर दी हुई है, वो कन्फ्यूजन क्रिएट कर सकती है आपको, तो मैं पहले से ही आपको बता दे रहा हूँ। तो ये अपना गलत हो गया, ठीक है ना। अब आप देख सकते हो कि कहाँ कहाँ स्कोप था नंबर बढ़ने का, ठीक है ना। अब आपको कुछ क्वेश्चन ऐसे भी दिखेंगे कि आपको आरटीपी कर रहे हो, आप अगर स्टडी मैट कर रहे हो तो आपको कुछ क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे कि यार ये तो 100% आएगा ही आएगा क्वेश्चन। तो उनमें से क्वेश्चन था ऑडिट ट्रेल, जो कि मेरे टेस्ट में भी डला था और मेरे को पूरा विश्वास था कि नए सिलेबस में डला है, 100% आएगा ही आएगा। मैंने अपने फ्रेंड को ही बता दिया रट लिया भाई क्वेश्चन ऑडिट ट्रेल और आया। तो इसमें मेरे को 4 आउट ऑफ 4 मार्क्स आए, जो कि बड़ा प्यार से लिखा मैंने, शिद्दत से लिखा, पॉइंट्स में लिखा एकदम, और जितने भी रेलेवेंट कीवर्ड्स थे वो मैंने मार्क कर दिए। ये अपना रफ पेजेस आ गए। और उसके बाद क्वेश्चन 2A करा हमने, ठीक है ना। अब क्वेश्चन 2B जो था ऑडिट ट्रेल में, उसमें मेरे को 5 आउट ऑफ 5 है। उसके बाद 2A करा, जो कि डील करता था यूजर एंटिटी और SH402 से रिलेटेड, जो कि अगेन थोड़ी मुश्किल थ्योरी थी। मैंने यहाँ पे टाइप टू रिपोर्ट लिख दिया, जो कि चाहिए रहती है, तो इसको मेरे को इसमें मेरे को मार्क्स मिल गए इस पॉइंट ये में, ठीक है, इस कीवर्ड में। बाकी जो थ्योरी थी थोड़ी ये गलत होगी, क्योंकि इसकी जो 3-4 लाइनों की थ्योरी है वो थोड़ी हार्ड टू लर्न है, ठीक है ना। तो हार्ड टू लर्न थ्योरी है थोड़ी, बाकी रेलेवेंट कीवर्ड्स लिखे थे तो थोड़े बहुत मार्क्स जो थे वो मिल गए मेरे को, ठीक है। पर हाँ, आपको एग्जैक्ट टू एग्जैक्ट वर्ड लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है ऑडिट के अंदर। आप कीवर्ड्स रटो इन द सेंस कीवर्ड्स आपको यार लर्न हो जाओगे, जब आप 3-4 बार कॉन्सेप्चुअली अगर पढ़ रहे हो किसी चीज़ को तो ईजिली लर्न। आप स्टडी में अगर आप सजेस्टेड से ही मैच करोगे ना, मेरे क्वेश्चन एकदम मैच नहीं करने वाले हैं, क्योंकि मैंने खुद अपने खुराफाती दिमाग से लिखे हैं। तो उसके बाद अपन आते हैं क्वेश्चन नंबर का 2B पार्ट, ठीक है ना, दूसरे का B। तो कौन सा था 2B, हाँ वो सॉरी ऑडिटर वाला क्वेश्चन 2C था और ये 2B है। तो इसमें मेरे को 5 आउट ऑफ 5 मिले। अब ये था कॉन्फिडेंशियलिटी के ऊपर। अब इसमें से कुछ पॉइंट्स रेलेवेंट नहीं थे जो मैंने लिख दिए थे, तो वो उन्होंने चेक नहीं किए। जो रेलेवेंट कीवर्ड्स थे मेरे को पूरे मार्क्स मिले, चाहे शॉर्ट फॉर्म में लिखे आप वहाँ से मैच करोगे तो नहीं होगा। इसीलिए कह रहा हूँ कि कीवर्ड्स पे फोकस करो और अपनी स्मार्ट स्टडी करो। तो इसमें मेरे को 5 आउट ऑफ 5 मिले, जैसे देख सकते हैं आप। और प्रोफेशनल ड्यूटी टू डिस्क्लोज कर दिया और अपने सारे कीवर्ड्स लिख दिए, ही शैल कंसीडर सच थिंग्स, और पॉइंट्स में लिखा आंसर अगेन खुला, जितना खुला हो सके उतना, और जितना पॉइंट्स में हो सके उतना उतना बहुत अच्छा क्वेश्चन, ठीक है। और आपको क्या है ना, मैं आपको एक और टिप देना चाहूँगा कि जैसे कि आप मान लो 2 क्वेश्चन सोल्व कर लिया आपने, 2 या 3, तो आपको लगेगा कि हाँ भाई 30 नंबर का जुगाड़ हुआ, 40 नंबर का जुगाड़ हुआ, आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस आ जाएगा, और कॉन्फिडेंस भी आ जाता है कभी कभार। पर इससे क्या होगा ना, जो आपको रिमेनिंग क्वेश्चन होंगे जो आपको आते भी होंगे ना, तो जब आप उनको हबड़ दबड़ में करोगे, थोड़ा और ओवर कॉन्फिडेंटली करोगे, तो आप थोड़ा भूल जाओगे। तो आप ये सोचोगे कि यार 30 नंबर का तो अपना जुगाड़ हो ही चुका है, अपनी की तो बढ़िया अपने को बढ़िया एग्जाम मार्क्स आ जाएंगे, तो हम उसको लीनेंसी के कारण उसमें एफर्ट ना डाल के उसको जैसा तैसा होता है वैसा कर देते हैं, ठीक है ना। तो उसमें मार्क्स कट जाते हैं और 5-6 नंबर की कॉस्ट मेरे को पता है, तो 5-6 नंबर की कॉस्ट बहुत महंगी पड़ सकती है। इसलिए अपना एक नंबर कीमती है और अपना एक मिनट एग्जाम में कीमती है। तो समय को टाइम को वेस्ट बिल्कुल मत करना एग्जाम में, ठीक है ना। मैं समय को टाइम को वेस्ट क्यों नहीं करना, वो अगले आने वाले 3 सब पार्ट ऑफ क्वेश्चन आपको पता चल जाएगा। तो क्वेश्चन 5 1C 1B और 1A, जो कि सबसे कम मार्क्स है मेरे इसमें 3 आउट ऑफ 4। तो सीन कुछ माहौल कुछ ऐसा था, जो टाइम बचा था 3 घंटे में से कुछ 10 मिनट बचे थे और मेरे को ये 3 क्वेश्चन करना थे। अब इनका चलो 3 क्वेश्चन में कर देता, कोई बड़ी बात नहीं है। पर भाई गेम चैलेंज कब आया, जब इनका जो पैरा था क्वेश्चन का, वो था 1-1.5 पेज में क्वेश्चन थे। अब मैं क्वेश्चन समझता फिर लिखता, या मैं क्वेश्चन का आंसर लिखता। अगर मैं क्वेश्चन पढ़ता तो मेरे को टाइम लग जाता और मैं मे भी आंसर ना कर पाता, और इतना हबड़ दबड़ नर्वस का माहौल हो गया था। जो मैंने स्टार्टिंग में जो मेरे एक्स्ट्रा 5 से 10 मिनट वेस्ट हुए थे, उसकी मेरे को वर्थ पता चली यहाँ से। तो यहाँ से आप देख सकते हो, यहाँ से 810 मैंने लिखा। समरी का जो टीचर थे उन्होंने याद कराया था, उन्होंने रिवीजन वीडियो से, तो उसकी जो भी पॉइंट्स मेरे को याद आए वो मैंने लिख दिए।
और उसके बाद अगले क्वेश्चन में मैं तहस नहस हो गया फर्स्ट डे के अंदर और फर्स्ट वीक के अंदर, जो कि एकदम इजी क्वेश्चन थे, अपन को SPC1 के हिसाब से सोल्व करने थे, बट हमने एक्स्ट्रा कहानी शेयर बनने के लिए कहानी वगैरह लिख दी, जो कि आप देख सकते हैं, जिसमें मेरे को मार्क्स नहीं मिले। तो आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना है, आपको रेलेवेंट पॉइंट्स लिखना है ऑडिट में, और आपको रेलेवेंट पॉइंट्स लिखना है, रिवीजन दबा के करनी है और स्पेस करके चलना है पूरा। मेरे MCQ में 24 मार्क्स थे और QE में 37 थे और MCQ में जो 24 मार्क्स थे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मैं आगे आने वाले सारे सब्जेक्टों की सर्टिफाइड कॉपी लाने वाला हूँ। अगर आपको कोई भी डाउट है, कोई भी रिलेटेड, स्टडी रिलेटेड, किसकी भी रिलेटेड आपको डाउट है, तो आप मेरे को टेलीग्राम कर सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।